इवेंट की रिपोर्ट है। मणिपुर एक जो वर्ल्ड का जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपी ड्रग प्रोड्यूसर है। तो उत्तर भारत के लोग ये ना समझे कि सिर्फ मणिपुर अकेला मरेगा, ये आपके गली में, आपके कमरे में भी पहुंचेगा, आपके लोकप्रिय, आपके जो प्रिय जो रिश्तेदार जो है उसके पास भी ये पहुंचेगा। जो समस्या ड्रग की समस्या है, मणिपुर अकेला इसकी समस्या नहीं है। अच्छा, भारत सरकार जो लगातार ये कह रही है कि हमारे राज्य में, केंद्र की अगर हम बात करें, पिछले 9 साल में जो दंगे हुए वो बहुत ही कम हुए और इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। हमारी जो फोर्सेस हैं वो टाइम पर पहुंच रही, बहुत सारी सी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैती समुदाय का यहाँ 10वां धरना है और पिछले 9 बार ये धरना कर चुके हैं यहाँ पर, और आज जब ये यहाँ पर आए हैं तो सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जितने भी जो लोग हमारे जो अनकाउंटेबल, अगर हम बताएं, कहना इनका ये है कि लगभग 200 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ हैं, और जो मिसिंग लोग हैं लगभग 40 या 50 के अराउंड जितने लोग हैं, ये कम संख्या नहीं होती है कि घर के या फिर आपके राज्य से लोग जो है वो गायब हो जाए और कहाँ हैं। तो इनका ये सवाल है, बताइए क्या सवाल है आपका सरकार? देखिए, आज मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका सोशल मीडिया प्लस आप मीडिया से धन्यवाद करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ 32 लाख मणिपुर की तरफ से। मणिपुर पिछले 140 करीब 137 दिन से मणिपुर जल रहा है। हर रोज़ कुछ न कुछ बम ब्लास्ट होना, बंदूक चलना, एक सभ्य भारत, एक सभ्य देश का एक कल्चर नहीं है। पिछले 140 दिनों से जो मणिपुर में जो दंगा फसाद या जो दो समुदाय के बीच में जो खूनी संघर्ष जो चल रहा है, हम समझते हैं ये दिल्ली के डायरेक्शन से ही चल रहा है। क्योंकि एक समझे कि एक टूल्स की तरह जो है एक इस्तेमाल हो रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये बहुत दुख और निंदनीय है। अमित शाह जी और जो हमारा जो नरेंद्र मोदी जी देवतुल्य समान अपने आप को जो विश्व गुरु कहते हैं, मणिपुर सिर्फ 32 लाख की पॉपुलेशन में ये दंगा फसाद जो है एक शोभा नहीं देते। अगर ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में होता तो और कुछ होता सीन। मणिपुर की सरकार कुछ नहीं कर रही। मणिपुर के सरकार के पास कुछ नहीं रहा अभी, क्योंकि आपने कहा कि अगर ये दंगा उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में होता तो स्थितियां कुछ और होती। तो ऐसा क्या करना चाहिए मणिपुर की सरकार को कि आपको ये ना कहना पड़े? देखिए, मणिपुर सरकार के पास अभी कोई पावर नहीं है, ये सब सेंटर के हाथ में है। डबल इंजन सरकार है। अगर ये दूसरा कोई कांग्रेस की सरकार होता और दूसरा कोई सरकार होता, एक अब स्थिति अलग होता। मैं कहना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार है। मणिपुर बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल बीजेपी की सरकार है। जिस स्थिति से जो कदम उठाना चाहिए था मणिपुर सरकार और दिल्ली सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया है। कुकी समुदाय का हमारा मैतेई से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा जो कहना, भारत सरकार से कहना है कि जो बर्मा से जो आया हुआ, बर्मा से जो इन्फ्लक्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट जो है, उनसे बहुत प्रॉब्लम है। मणिपुर के जो लोग जो है वो एक अपनी ही देश में एक माइनॉरिटी हुई है। रिपोर्ट है मणिपुर एक जो वर्ल्ड का जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपी ड्रग प्रोड्यूसर है। तो उत्तर भारत के लोग ये ना समझे कि सिर्फ मणिपुर अकेला मरेगा, ये आपके गली में, आपके कमरे में भी पहुंचेगा, आपके लोकप्रिय, आपके जो प्रिय जो रिश्तेदार जो है वो उसके पास भी ये पहुंचेगा। जो समस्या ड्रग की समस्या है, मणिपुर अकेला इसकी समस्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरीके से केंद्र और राज्य चुप बैठे हैं। अगर वहाँ पर कोई और पार्टी की सरकार होती, बीजेपी छोड़कर, तो क्या होता? मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर ये कांग्रेस की सरकार होता तो जो दिल्ली सरकार जो है अभी तक राष्ट्रपति शासन किया जा चुका होता कई दिनों से। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों सरकारों से हमारा अपील है, आप मणिपुर को पीस लाइए। हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा जो 2-3 जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने बफर जोन लगा रखा, जो दूसरा चीज़ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के नाम से जो है असम राइफल को असाइन किया है, उसमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि जो कुकी जो मिलिटेंट जो है 2008 में असम राइफल और भारत सरकार और कुकी मिलिटेंट के आपस में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था। एक सीज फायर अलग चीज़ है,
एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अलग चीज़ है। इस दोनों के अंतर को आप जानना जरूरी है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत कुकी मिलिटेंट को एक जगह पर कन्फाइन करके रखा हुआ, उनकी जिम्मेदारी असम राइफल को दिया हुआ था। तो अभी क्या है कि जो कुकी मिलिटेंट जो है मैतेई समुदाय की तरफ जो है अपनी बंदूक चलाना, उसके बाद फायरिंग करना, इसी किस्म के जो दूसरा जो हमारा जो खेती करने के लिए जो मजदूर जाते हैं या अपने खेत में जो जाते हैं उसमें फायर करके कई जो खेती मजदूर जो है मर चुका है। तो ये क्यों? हमारा कहने का मतलब कि आप जो सस्पेंशन ऑपरेशन है इस ऑर्डर को वापस कीजिए, ताकि जो है जो कुकी मिलिटेंट जो है उनमें जो इम्यून दिया गया सस्पेंशन ऑपरेशन के तहत वो एब्रोकेशन हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि भाई सेंटर से और फोर्स लाइए, उनको डेमोलाइज कीजिए। चाहते क्या है कुकी समुदाय के? कुकी समुदाय चाहता है कि मणिपुर से अलग स्टेट चाहिए बोलता है, अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए वो बोलते हैं। लेकिन हम मैतेई समुदाय के कहना है कि हम इंटेक्ट रहें। क्यों चाहिए उनको? क्यों चाहिए? उनका कहना है कि हम अलग देश बनाएंगे। मणिपुर की कुछ हिस्सा, मिजोरम की कुछ हिस्सा, म्यांमार की कुछ हिस्सा और बर्मा की कुछ हिस्सा, उनकी एक डिमांड है, कुकी लैंड डिमांड है। हम कहते हैं कि भाई हमारा खून के एक कतरा भी अगर बचे हैं, क्या मिलेगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से? वो कहते हैं कि हमारा अलग देश होना चाहिए। मिलेगा क्या देश होने? मिलेगा क्या वो हम नहीं जानते, वो जानते हैं मिलेगा क्या है, हम नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर के 1 इंच जमीन भी हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर की जो है भारत की एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए जो है मणिपुर अब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। राष्ट्रपति शासन डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मेरे तरफ से तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, और दूसरा जो है जो कुकी मिलिटेंट्स है उसको जो है ख़त्म करो। मिलिटेंट्स का भारत में कोई जगह नहीं है। आप NSCN को आप बड़े जो मिलिटेंट्स को ख़त्म कर दिया है। भारत के जो सेना जो है विश्व में सक्षम है, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने अपनी प्रदर्शन किया हुआ है। तो उसी तरीके के जो है अब जो कार्य कीजिए मणिपुर में आकर के, लेकिन जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की वजह से उनको, हाँ जी मैं बोलूँगा सरकार फेल है। सरकार जो है वो मणिपुर की पूरी तरीके से फेल है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की स्थितियाँ जो कंट्रोल नहीं हो रही है, चाहे वो राज्य सरकार, क्योंकि इनका कहना है कि राज्य सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं है, सारी जो है वो सेंट्रल के हाथ में, केंद्र के हाथ में है। लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी भी पूरी तरीके से शांत बैठी है। अगर वही मणिपुर में बीजेपी को छोड़ दे, कोई और राजनीतिक पार्टियों की अगर सरकार होती तो अब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो इसलिए वजह उसकी ये है कि दोनों सरकार जो है वो बीजेपी की है, केंद्र में भी और राज्य में भी। जनता मंच से प्रिया बंटी।